हिंद एवरीवन। रिसेंटली यूएसए ने इम्प्लीमेंट किया है 25% टेरिफ इंडियन प्रोडक्ट्स पे। तो आइए जानते हैं पूरी स्टोरी कि यूएसए ने क्यों टेरिफ लगाया, क्या मतलब होता है टेरिफ का, और कोई भी नेशन क्यों लगाता है टेरिफ। अभी देखिए, थोड़े दिन पहले यूएसए और चाइना के बीच में चल रही थी ट्रेड वॉर। मतलब यूएसए ने टेरिफ लगाया, फिर इन रिटेलिएशन चाइना ने फिर टेरिफ लगाया, फिर वापस से यूएसए ने टेरिफ इंक्रीज कर दिया, फिर चाइना ने लगा दिया। तो इस तरीके से क्रिएट हो गई थी ट्रेड वॉर। तो क्या इंडिया और यूएसए के बीच में भी ट्रेड वॉर होगी? तो आइए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले हम टेरिफ का मतलब समझते हैं। टेरिफ का मतलब क्या होता है? टेरिफ इज अ काइंड ऑफ टैक्स। और टैक्स क्यों लगाया जाता है, मतलब किस तरीके से लगाया जाता है? जैसे कि कोई प्रोडक्ट है, इंडिया से मानो वो जा रहा है यूएसए में, और वो वहाँ पे सेल होता है 100 रुपीज़ में। कितने रुपीज़ में होता है? 100 रुपीज़ में। और वहीं यूएसए में वो प्रोडक्ट ऑलरेडी मिल रहा था वहाँ पे 110 रुपीज़ में। ठीक है, तो अब कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा प्रिफर करेंगे लोग? 100 रुपीज़ वाला, क्योंकि उनको क्या मिल जाएगा? सस्ता मिल जाएगा। अब यूएसए ने बोला कि मैं इसके ऊपर 25% टेरिफ लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा? 25% टेरिफ लगाऊंगा। मतलब 100 रुपये पे 25 रुपये और वो बढ़ा देगा। मतलब अब वो प्रोडक्ट सेल होगा यूएसए में 125 में। कितने में सेल होगा? 125 में। तो लोग कौन सा प्रीफर करेंगे खरीदना? अब 110 करेंगे या 125 करेंगे? ऑब्वियसली यही वाला करेंगे। तो हमारा जो प्रोडक्ट वहाँ पे जा रहा है उसको कोई खरीदेगा नहीं। क्यों? क्योंकि यूएसए ने वहाँ पे लगा दिया है 25% टेरिफ, और वो हो गया है अब महंगा। तो लोग खरीदेंगे ये वाला प्रोडक्ट। मतलब अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को या डोमेस्टिक मार्केट को प्रोटेक्ट करने के लिए लगाया जाता है टेरिफ। और सिर्फ इसीलिए नहीं लगाया जाता है, कई सारे कारण हैं। या तो हो सकता है कि यूएसए नहीं चाहता कि वो इंडिया के साथ ट्रेड करे। अगर वो ट्रेड करना नहीं चाहेगा तो वो क्या लगा देगा? टेरिफ लगा देगा। या अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बचाने के लिए टेरिफ लगा देगा। और इसका एक और रीज़न है कि हमारा जो है यूएसए के साथ है ट्रेड डेफिसिट। मतलब यूएसए का हमारे साथ है ट्रेड डेफिसिट। यूएसए का इंडिया के साथ क्या है? ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट का मतलब हम समझ लेते हैं। देखिए, ट्रेड डेफिसिट मतलब क्या होता है कि ट्रेड में हमारा घाटा, हमारा नहीं, यूएसए की तरफ से बोल रही हूँ कि यूएसए का क्या है? डेफिसिट है। मतलब उसका क्या है? एक तरीके से नुकसान है। मतलब जो वो एक्सपोर्ट करता है इंडिया को, मतलब यूएसए जो एक्सपोर्ट करता है इंडिया को, वो क्या है? कम है एज कंपेयर टू जो वो इंपोर्ट करता है। मतलब इंडिया ज़्यादा प्रोडक्ट बेचता है और यूएसए कम प्रोडक्ट इंडिया को देता है। तो इस वजह से यूएसए का क्या होता है? यहाँ पे डेफिसिट होता है, मतलब घाटा होता है। तो चाहता है कि ये जो नुकसान हो रहा है ये ना हो, इसलिए उसने क्या इम्प्लीमेंट कर दिया? टेरिफ लगा दिया। देखिए, जब यूएसए, जब से मतलब डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट आई है, उन्होंने प्लान ही किया था कि जिस नेशन के साथ उनका डेफिसिट है, कौन सा डेफिसिट? ट्रेड डेफिसिट है, उसको क्या करना है? उनको खत्म करना है। तो ट्रेड डेफिसिट खत्म करने के लिए उन्होंने क्या लगा रहे हैं? सबके ऊपर टेरिफ लगा रहे हैं। चाइना भी आया था पहले, उसके पहले भी कई सारे नेशंस पे लगाया था। और जनवरी से ही उन्होंने कह दिया था कि इंडिया के ऊपर कितना टेरिफ लगाया जाएगा? 26% टेरिफ लगाया जाएगा। और अभी उन्होंने 31 जुलाई को अनाउंस किया है कि 25% टेरिफ जो है इम्प्लीमेंट किया जाएगा इंडिया के ऊपर, और 7 अगस्त से ये ऑपरेशनल भी हो जाएगा। और सिर्फ 25% टेरिफ नहीं है, 25% टेरिफ, उसके साथ कुछ रहेगी पेनल्टी। अभी पेनल्टी उन्होंने डिक्लेयर नहीं करी है, लेकिन इसके साथ क्या रहेगी? एक पेनल्टी भी रहेगी कि हाँ, कुछ और भी उसके साथ उसको इंडिया को देना पड़ेगा। अब देखिए कि इंडिया ने भी वापस टेरिफ लगा दिया जैसे चाइना ने लगा दिया था। तो ऐसा कुछ नहीं है, इंडिया नहीं चाहता मैं ट्रेड वॉर करूँ। इंडिया का अलग ही डिप्लोमेटिकली रिप्लाई आया है। तो हम देखेंगे इंडिया ने क्या कहा है। देखिए, तो सिंस जनवरी 2025 यूएसए टेकन टेरिफ एक्शन ऑन सम ऑफ इट्स ट्रेडिंग पार्टनर्स। कई सारे ट्रेडिंग पार्टनर थे, उन्होंने 26% रेसिप्रोकल टेरिफ अनाउंस किया था इंडिया के ऊपर भी, लेकिन थोड़ा सा रिडक्शन मिला 1% का, 25% अभी लगाया है। देखिए, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड, क्यों लगाता है, मतलब यूएसए क्यों लगा रहा है सबके ऊपर टेरिफ। देखिए, उनका क्या था, एक आया था ट्रेड डेफिसिट। सबसे पहला रीजन क्या है इसका? ट्रेड डेफिसिट। जो हम इंपोर्ट करते हैं यूएसए से वो कम है, उसके
जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब यूएसए के लिए वो जो इंपोर्ट करता है इंडिया से वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू जो वो एक्सपोर्ट करता है। मतलब उसको कम पैसा मिलता है, हमें ज़्यादा पैसा मिलता है। ऐसा समझ लीजिए कि हमारा प्रोडक्ट अगर ज़्यादा जाएगा यूएसए में तो हमें ज़्यादा पैसा मिलेगा, और उसका प्रोडक्ट अगर कम आएगा इंडिया में तो उसको कम पैसा मिलेगा। मतलब उसका क्या है यहाँ पे ट्रेड डेफिसिट। और कितना ट्रेड डेफिसिट है? $45.7 बिलियन का। अगर हम 2024 की बात करें तो अराउंड $46 बिलियन का क्या है? ट्रेड डेफिसिट है यूएसए का इंडिया के साथ। तो चाहता है कि इस डेफिसिट को खत्म करे, इसलिए उसने क्या लगा दिया? टैरिफ लगा दिया, ताकि इंडिया के प्रोडक्ट वहाँ पे सेल ही ना हो। सेल ही नहीं होंगे तो हमारा प्रोडक्ट वहाँ पे जाएंगे नहीं, हमें पैसा मिलेगा नहीं, तो ट्रेड क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा, या फिर वो क्या हो जाएगा? सरप्लस में पहुँच जाएगा। उसका नेक्स्ट रीजन है इंडियाज अलिग्ड नॉन मॉनिटरी ट्रेड बैरियर। दूसरा उसका क्या एलिगेशन है कि इंडिया जो है वो क्या लगाता है? नॉन मॉनिटरी ट्रेड बैरियर्स लगाता है। मतलब जो यूएसए का प्रोडक्ट इंडिया में आता है, जैसे मानो कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है, तो इंडिया ऑलरेडी अपनी कंट्री में सब्सिडीज प्रोवाइड करवा के वो प्रोडक्ट सस्ते में सेल करता है। मतलब क्या कहता है कि इंडिया जो है ऑलरेडी क्या करता है अपने मार्केट में, मतलब हमारे यहाँ का जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है हमारे मार्केट में हम सब्सिडी दे के प्रोडक्ट को क्या कर देते हैं? सेल कर देते हैं। तो यूएसए का जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है वो हमारे लिए महंगा रहता है, तो हमारे देश वाले हमारे ही कंट्री के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को खरीदते हैं। तो हमारे ही देश का खरीदेंगे, यूएसए का यहाँ पे भी नहीं खरीदेंगे, तो उसका क्या होगा? नुकसान होगा। तो इस तरीके से एलिगेशन लगाया है कि एक तो वहाँ पे क्या होगा? ट्रेड, उसने वहाँ पे टैरिफ लगा दिया ताकि वहाँ पे ना खरीदे। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि हमारी कंट्री में हम क्या करते हैं, मतलब इंडिया जो है सब्सिडीज वगैरह दे देता है और उसके खुद के प्रोडक्ट को सस्ता बनवा देता है, तो यूएसए का प्रोडक्ट कोई नहीं खरीदता। तीसरा क्या है? इंडिया का ब्रिक्स मेंबरशिप। तीसरा मतलब एक तरीके से गुस्से में है यूएसए। ब्रिक्स की मेंबरशिप, इंडिया की ब्रिक्स की मेंबरशिप उसको खटकती है, क्योंकि ब्रिक्स में क्या बात करते हैं ये सब, उसको लगता है कि एंटी वेस्ट, एंटी यूएसए बातें होती है यहाँ पे। एंटी यूएसए मतलब यहाँ पे एक तो डी डॉलराइजेशन की बातें की जाती है। डी डॉलराइजेशन मतलब अगर डॉलर का यूज नहीं करेंगे तो यूएसए की जो हेजेमनी है वो क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। मतलब डॉलर को अगर यूज नहीं करेंगे नेशंस, ये ब्रिक्स कंट्रीज जो है, तो क्या हो जाएगी? यूएसए की हेजेमनी, यूएसए की पावर कम दिखेगी पूरे देश में। तो ये जो बातें करते हैं यहाँ पे डी डॉलराइजेशन की, वो यूएसए को पसंद नहीं आती है, तो इसका भी गुस्सा है वहाँ पे जो टैरिफ लगाया है। नेक्स्ट है इंडिया और रशिया का रिलेशन। देखिए रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ, यूएसए ने सैंक्शंस लगाए कि ये रशिया से कोई भी ट्रेड नहीं करेगा, कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा, चाहे एनर्जी हो, डिफेंस इक्विपमेंट्स, मतलब कुछ भी उसके साथ ट्रेड नहीं करना है। लेकिन फिर भी इंडिया क्या कर रहा था? रशिया के साथ ट्रेड कर रहा था। इंडिया उससे एनर्जी भी इंपोर्ट करता है, डिफेंस इक्विपमेंट्स भी इंपोर्ट करता है, कई सारी ट्रेड अलग अलग प्रोडक्ट्स में ट्रेड करता है। तो जो यूएसए है उसको ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती है कि हम रशिया के साथ अच्छा रिलेशन बना के रख रहे हैं, रशिया से अभी भी ट्रेड कर रहे हैं। इवन जो यूएसए है उसने ये भी अनाउंस किया है रशिया की सैंक्शन पॉलिसी में कि वो 500% तक भी टैरिफ लगा सकता है उन नेशंस के ऊपर जो कि रशिया से ट्रेड कर रहे हैं, चाहे एनर्जी हो, पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो या कुछ भी हो। कितना टैरिफ लगा सकता है? वो 500% तक ड्यूटी इम्पोज कर सकता है यूएसए, ऐसा उसने बोला है। मतलब वो एक तरीके से क्या क्रिएट कर रहा है? डर क्रिएट कर रहा है लोगों के बीच में कि रशिया से तुम ट्रेड मत करो, रशिया से तुम ट्रेड मत करो। क्योंकि मतलब यूएसए जो है वो चाहता है कि मैं रशिया यूक्रेन वॉर रुकवा सकता हूँ, लेकिन वो क्या हो रहा है? अभी नहीं रुकवा पा रहा है, मतलब एक तरीके से सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। तो वो उसी का गुस्सा निकाल रहा है कि रशिया को डरा रहा है कि मैं तुम्हारा ट्रेड सबसे क्या करवा दूंगा? खत्म करवा दूंगा। सबको डरा रहा है कि रशिया से ट्रेड मत करो, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर जब हुई थी तब क्या हो गया था? देखो यहाँ पे भी उन्होंने कहा है, अगस्त फ्रॉम को At a time when everyone wants Russia to stop the killing in Ukraine, all things not good. India will therefore be paying a tariff of 25%. मतलब कि रशिया यूक्रेन वॉर जब चल रही थी तब भी इंडिया क्या कर रहा था? रशिया से ट्रेड कर रहा था। ट्रेड कर रहा था मतलब इंडिया रशिया को पैसे दे रहा था। इंडिया को रशिया को पैसे दे रहा था मतलब रशिया वो पैसे यूज कर रहा था वॉर में। तो इनडायरेक्टली कहना चाहता है कि रशिया को हम सपोर्ट कर रहे थे, मतलब एक तरीके से उसको पैसे मिल रहे थे काय के लिए? वॉर के लिए। तो वो लड़ाई चलती रही और 3.5 साल तक, मतलब अभी तक क्या है? वॉर ऑनगोइंग है। तो उसके लिए बोलता है यूएसए कि इंडिया को ब्लेम करता है, मतलब एक तरीके से कि रशिया यूक्रेन वॉर के पीछे तुम रिस्पॉन्सिबल हो। तो उसने क्या कर दिया? यहाँ पे 25% टैरिफ इम्पोज कर दिया। उसके बाद आगे देखते हैं हम
कि इंडियन एक्सपोर्ट्स, अब कौन कौन से चीज़ें हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। कहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं? यूएसए में। तो यूएसए में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, टेक्सटाइल एंड अपैरल। तो देखिए ये जो प्रोडक्ट हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं? यूएसए में। तो अब क्या होगा, इन प्रोडक्ट्स की सेलिंग जो है यूएसए में क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर ये चीज़ें कम वहाँ पे जाएगी तो हमारे यहाँ की जो ये इंडस्ट्रीज है इनको क्या लगेगा? अलग से झटका लगेगा। हो सकता है कि इनकी शेयर प्राइस भी गिर जाए, वैसे नहीं गिरेगी क्योंकि पहले से माइंड है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि जब ऐसा लगता है कि ये कंपनी कम चलने वाली है तो उसकी शेयर प्राइस क्या हो जाती है? गिर जाती है। बाकी हमें फिर अगर ये हम वहाँ पे सेल नहीं कर पाएंगे तो हमें क्या ढूंढना पड़ेगा? सब्स्टिट्यूशन, उसके अलावा कोई नेशन ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे हम क्या कर सके, हमारे इन प्रोडक्ट्स को सेल कर पाए। देखिए उसके आगे 25% टेरिफ जो है इसका एक और दूसरा नुकसान क्या है हमें, कि यूएसए जो है उसने हमारे ऊपर तो कितना लगाया, मतलब इंडिया के ऊपर कितना टेरिफ लगाया? 25%। वहीं जो दूसरे नेशन से जो भी रशिया से ट्रेड कर रहे थे सबके ऊपर लगाया उसने टेरिफ। तो इंडिया के ऊपर कितना लगाया? 25%। वहीं अगर दूसरा नेशन देखो तो यूरोपियन यूनियन 15%, साउथ कोरिया 15%, इंडोनेशिया 19%, वियतनाम 20%। देखो कंपेरिजन अगर करोगे तो सबसे ज़्यादा अभी जो है यहाँ पे किसका है? इंडिया का है। तो इंडिया के ऊपर इतना टेरिफ, मतलब इंडिया का प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा महंगा बिकेगा कहाँ पे? यूएसए में। और सबसे ज़्यादा अगर रहेगा तो हमारा कंपटीशन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा। इसका मतलब है कि हमारे प्रोडक्ट को कोई खरीदना पसंद नहीं करेगा क्योंकि इन सब के प्रोडक्ट तो क्या है, हमसे भी सस्ते हैं। तो ये हमारे लिए क्या है, एक तरीके से ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि उसने हमारे ऊपर 25% लगाया, बाकी नेशंस जो है आसपास वाले उनके ऊपर कम लगाया। देखिए अभी वापस से मंडे को यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, मतलब 4 अगस्त को वापस से क्या कहते हैं कि इंडिया हैज़ बिन बाइंग मेसिव अमाउंट ऑफ रशियन ऑयल एंड सेलिंग इट ऑन द ओपन मार्केट फॉर बिग प्रॉफिट्स। मतलब इंडिया जो है खरीद रहा है मेसिव अमाउंट रशियन ऑयल का और उसको अपने बड़े प्रॉफिट के लिए मार्केट में, मतलब खरीद तो रहा है, साथ में क्या कर रहा है? सेल भी कर रहा है मार्केट में। मतलब इस तरीके से एलिगेशन लगाया। तो उसने कहा है कि हम जो टेरिफ है, मतलब हम जो है टेरिफ को और क्या कर सकते हैं, 25% से और भी बढ़ा देंगे। मतलब उसका डराना एक तरीके से कि हम क्या कर देंगे, टेरिफ को इंक्रीज कर देंगे। लेकिन इंडिया ने क्या रिप्लाई किया? देखिए इंडिया का पूरा स्टेटमेंट है ऑफिशियल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का। क्या कहा है इंडिया ने? इन इट्स स्टेटमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने बताया, पॉइंटेड आउट कि इंडिया जो है, इंडियन बिगेन इम्पोर्टिंग फ्रॉम रशिया बिकॉज ट्रेडिशनल। देखो इंडिया ने क्यों स्टार्ट किया? देखो रशिया यूक्रेन वॉर हुई, रशिया यूक्रेन वॉर जब हुई तो यूएसए ने मना कर दिया कि रशिया से कोई ऑयल नहीं खरीदेगा। तो जो यूरोपियन नेशंस थे, जो अदर नेशंस थे, वो सब कहाँ शिफ्ट हो गए? मिडिल ईस्ट तरफ। अगर मिडिल ईस्ट से वो सारे नेशंस खरीदेंगे तो इंडिया का जो ट्रेडिशनल सप्लायर था, जो वहाँ से सप्लाई करता था, वो सब कहाँ डाइवर्ट हो गए? यूरोपियन यूनियन की तरफ, मतलब यूरोप वाली कंट्रीज की तरफ। तो इसलिए इंडिया को खरीदना पड़ा ऑयल कहाँ से? रशिया से। और उसे सस्ता भी मिल रहा था। अगर उसे अफोर्डेबल प्राइस में मिल रहा है तो क्यों नहीं खरीदेगा वो? अगर हमारे देश के लिए, अगर हमारे नेशनल इंटरेस्ट में कोई चीज़ है तो हम करेंगे उसे, चाहे यूएसए मना करे उसे। और देखिए एक और चीज़ क्या कही मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने कि इंडियाज इम्पोर्ट्स आर मीन टू इंश्योर प्रेडिक्टेबल एंड अफोर्डेबल एनर्जी कॉस्ट। मतलब इंडिया के कंज्यूमर के लिए अफोर्डेबल प्राइस में उनको प्रोडक्ट मिल रहा था, ऑयल मिल रहा था, और ये नेसेसिटी थी हमारे लिए। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो लोग इंडिया के ऊपर एलिगेशंस लगा रहे, जो हमारे नेशन को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि इंडिया ने वहाँ से रशिया से ट्रेड किया, वो खुद भी इंडल्ज थे ट्रेड में। मतलब इंडिया को जो एलिगेशन लगा रहे हैं, इंडिया के ऊपर जो एलिगेशन लगा रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि इंडिया ने ऑयल खरीदा, वो खुद भी इंडल्ज थे, इंडल्जिंग इन ट्रेड विथ रशिया। भले उनका कंपल्सन नहीं था, फिर भी वो रशिया से जुड़े हुए थे ट्रेड में। इवन यूरोपियन यूनियन के कई सारे नेशन रशिया से ट्रेड में जुड़े थे। इवन यूएसए इटसेल्फ कई सारे प्रोडक्ट है जो कि क्या कर रहा था, इंपोर्ट कर रहा था रशिया से। मिनिस्ट्री ने ये भी बताया है कि यूरोपियन यूनियन 2024 में उनका बायलैटरल ट्रेड कितना था, 67.5 बिलियन यूरोस गुड्स में, और सर्विसेज में 17.2 बिलियन यूरोस 2023 में, जो कि इंडिया के टोटल ट्रेड जो है उससे कई गुना ज़्यादा है। इंडिया का जो ट्रेड है उससे क्या है, कई गुना ज़्यादा है यूरोपियन यूनियन का ट्रेड विथ रशिया। उनका एलएनजी जो इंपोर्ट है 2024 में रीच्ड अ रिकॉर्ड 16.5 मिलियन टन,
मतलब उनका लास्ट रिकॉर्ड से भी ज़्यादा उनका बढ़ गया था 2024 में। तो ये किसने बताया है? हमारी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने बताया है कि यूरोपियन यूनियन का ट्रेड इंक्रीज हो रहा है। और मतलब हमारे ऊपर एलिगेशंस लगा रहे हैं कि इंडिया ट्रेड कर रहा है किसके साथ? रशिया के साथ, लेकिन यूरोपियन यूनियन को देखो ये तो कब से कर रहा है। उसके अलावा ट्रेड जो है रशिया और यूरोप का नॉट ओनली लिमिटेड टू एनर्जी, सिर्फ एनर्जी तक ही नहीं बल्कि फर्टिलाइजर्स, माइनिंग प्रोडक्ट्स, केमिकल्स, आयरन एंड स्टील, मशीनरी, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट, इन सभी चीज़ों में ट्रेड होता है। वहीं अगर यूएसए की बात करें तो इट कंटिन्यूज टू इम्पोर्ट फ्रॉम रशिया यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड, मतलब उसके न्यूक्लियर इंडस्ट्री के लिए जो है यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड हो गया, पैलेडियम हो गया उसके ईवी इंडस्ट्रीज के लिए, फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, ये सारी चीज़ें क्या कर रहा था? इंपोर्ट कर रहा था। यूएसए खुद इंपोर्ट कर रहा है, लेकिन हमारे ऊपर क्या लगा रहा है? एलिगेशन लगा रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है हमें। तो हमारी मिनिस्ट्री ने कहा है कि ये जो टारगेट किया है पर्टिकुलर इंडिया को, इट इज़ अनजस्टिफाइड एंड अनरीजनेबल, मतलब ये अनजस्टिफाइड और अनरीजनेबल है, गलत हमारे ऊपर एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, गलत हमें क्रिटिसाइज किया जा रहा है। और किसी भी मेजर इकोनॉमी की तरह इंडिया भी वही सारी स्टेप्स लेगा, वही सारे मेजर्स लेगा जो कि हमारे नेशनल इंटरेस्ट में होंगे और इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए होंगे। मतलब भले ही यूएसए क्या लगा दे, टैरिफ लगा दे, लेकिन फिर भी हम वही काम करेंगे जो हमारे लिए अच्छा होगा, हम उसे ट्रेंड बंद नहीं करेंगे। न ही इंडिया ने रिटेलिएशन में टैरिफ लगाया है कि उसने 25% लगा दिया तो हमने भी और बढ़ा दिया ट्रेड, हम कोई ट्रेड वॉर में इंडल्ज नहीं हुए हैं। हम वही करेंगे जो हमारे देश के भले में होगा। अगर हमें अच्छा लग रहा है, मतलब हमारे देश का भला है अगर रशिया से ट्रेड करने में, तो हम लेंगे। इवन हमारी फॉरेन पॉलिसी का भी पार्ट है, हम कोई भी काम काहे में करेंगे? हमारे नेशनल इंटरेस्ट में करेंगे। काहे में करेंगे? नेशनल इंटरेस्ट में करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग ही इंडिया मेजर्स लेगा। और आगे देखते हैं कि क्या इंडिया डिसीजन लेता है, क्या यूएसए करता है। सो स्टे ट्यून्ड विथ अस। थैंक यू सो मच। जय हिंद।